स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर सेफ एंड फाइन। पिछली वीडियो में हमने हमारा पार्ट 8 बीमार का इलाज, इसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। इसके लेखक का जीवन परिचय हमने पढ़ा तथा समझा था। आज की इस वीडियो में हम पाठ का केंद्रीय भाव पढ़ते हुए इनके पात्र परिचय को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। केंद्रीय भाव है, इस एकांकी में एक मनोरंजक घटना का वर्णन किया गया है। मनोरंजक का अर्थ होता है मन को मोहने वाला या मन को बहलाने वाला, या फिर हम इसको रोचक भी कह सकते हैं। इस पूरी एकांकी के अंदर एक ऐसी घटना का वर्णन है जिसको सुनकर पढ़कर हमारे मन को आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, हमारे मन को यह बहलाने का कार्य करेगा। घर में आया मेहमान बीमार पड़ जाता है। घर वाले अपनी रुचि और सलाह के अनुसार अलग अलग तरह के इलाज करवाते हैं। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आया है और हमारे घर में अलग अलग तरह की डॉक्टर, अलग अलग तरह की दवाइयों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उस मेहमान को बीमार होने पर उसका इलाज हम अलग अलग तरीकों से करेंगे। यहाँ पर भी एक बीमार है, मेहमान आए थे और आते ही वो बीमार हो गए, परंतु घर के जो लोग थे वो अपनी रुचि और अपनी सलाह के अनुसार उसका इलाज करवाते हैं। एक और मेहमान को एलोपैथिक डॉक्टर की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो दूसरी ओर वैद्य जी की, एक और मंदिर के पुजारी उस पर जल छिड़कने आते हैं, तो दूसरी ओर होम्योपैथिक डॉक्टर की दवाइयों पर विश्वास करने को कहा जाता है। उनके घर के जो सदस्य हैं, एक मेंबर कहता है एलोपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाइए, उनकी दवाइयाँ लीजिए, तो दूसरी ओर वैद्य जी की दवाइयाँ, जो होम्योपैथिक दवाई होती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, उसको प्रमोट करता है। कोई उनको एलोपैथिक दवाई लेने कर या डॉक्टर की सलाह मानने को विवश करता है, तो दूसरा मंदिर के पुजारी से जल छिड़कवाता है। इस तरीके से उनमें आपस में ही बहस चल जाती है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बीमार मेहमान के इलाज को लेकर घर के स्वामी और उसकी पत्नी में आपस में झगड़ा हो जाता है। इन सब के बीच बीमार की दयनीय स्थिति देखने को बनती है। मरीज जो होता है वो बहुत ही कश्मकश में फंसा हुआ होता है कि मैं इसकी बात मानूं या इसकी बात मानूं। उसको पहले से इतनी परेशानियां हैं, ऊपर से घर वाले लोग उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। इस एकांकी में लोगों के विभिन्न प्रवृत्तियों की ओर जो व्यंग्यपूर्ण संकेत किया गया है, उसे हमारा मनोरंजन भी होता है। इस पूरे पाठ के माध्यम से लेखक ने जो लोग होते हैं, लोगों की अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं, एक ही बात को सब अपने अपने तरीके से अलग अलग सोचते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर तीखा व्यंग्य किया है और इन चीज़ों से हमारा मनोरंजन भी होता है। पात्र परिचय है, चंद्रकांत आगरा का एक रईस जो अंग्रेजी सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी है। एकदम भारी भरकम उसका शरीर है। उम्र है 45 वर्ष। कांति चंद्रकांत का बड़ा पुत्र लगभग 21-22 वर्ष का है। विनोद कांति का समवयस्क मित्र, मतलब उसकी समान आयु वाला मित्र। समवयस्क का अर्थ होता है समान आयु का। शांति कांति का छोटा भाई। सरस्वती कांति की माँ, अपने पति के सर्वथा भिन्न। अब पति कौन पति था उनका? चंद्रकांत। अब चंद्रकांत के बिल्कुल विपरीत है सरस्वती जी, जो कि दुबली पतली हैं और पुराने विचारों की हैं। जो कि चंद्रकांत है वह बहुत भारी भरकम शरीर वाले हैं और अंग्रेजी सभ्यता और रहन सहन को मानने वाले हैं, जबकि जो सरस्वती है वह पुराने संस्कारों को मानने वाली है। प्रतिमा कांति की बहन, एकदम मोटी, उम्र 24 वर्ष। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर नानकचंद, वैद्य हरिचंद्र, बूढ़ा नौकर सुखिया, पंडित ओझा और पुजारी, इतने सारे हमारे इस एकांकी के जो पात्र हैं उनके परिचय हैं। आगरा में कांति के पिता मिस्टर चंद्रकांत की कोठी का एक कमरा है। कमरे की सजावट एक संपन्न परिवार के अनुरूप है। वहाँ पर आगरा के अंदर कांति के पिताजी चंद्रकांत का एक कोठी है और उनके कमरे की जो सजावट है वो बहुत ही एक संपन्न रईस परिवार के लोगों की होती है, उस प्रकार से है। सोफा सेट, पलंग, कुर्सियाँ, तिपाई और इत्यादि सभी वस्तुएं मौजूद हैं, पर नौकर पर निर्भर रहने तथा
रूढ़िवादी गृहस्वामिनी के कारण स्वच्छंदता और सलीके का अभाव है। दरी पर बिछी हुई चादर काफी मैली है। जिस समय का यह दृश्य दिखाया जाता है उस समय सवेरे के 8 बजे हैं। अब यह दृश्य हमें उस समय का है जब सुबह के 8 बज रहे हैं। घर के अंदर एक जो घर का स्वामी है वह अंग्रेजी सभ्यता और रहन सहन को मानने वाला है, परंतु उनकी जो गृह स्वामिनी है वह उसके पूरे विपरीत है। उस समय कांति का मित्र विनोद बिस्तर पर लेटा है। उसे अचानक रात में ज्वर हो गया है, लगभग 104 डिग्री। विनोद जो था वो कांति का मित्र है और वह क्या अचानक सोए सोए उसको बुखार लग जाता है 104 डिग्री का। कड़ी काटी होने के कारण वह लापरवाही से कहीं उठकर बैठ जाता है और कभी उठकर टहलने लगता है। उसको लापरवाही बरत रहा था उस चीज़ को लेकर कि डर लगता है या फिर बहुत डॉक्टर का कड़ा व्यवहार होता है, इसलिए वह अपने आप को नॉर्मल करने के लिए कहीं बैठ जाता था अकेला या फिर कहीं टहलने लगता था। वह अपने भीतर के यह विचार निकाल देना चाहता था कि उसे ज्वर है। वो सोच रहा था कि मुझे बुखार नहीं है, ऐसा वो अपने दिमाग से निकाल देना चाहता था कि बुखार होता है और मुझे ज्वर आया है, ज्वर मीन्स बुखार। फिर भी ज्वर की तेजी से उसे बेचैन कर देती हैं, परंतु जो ज्वर की तेजी होती है, बुखार की जो तेज होता है, उसकी वजह से वह बहुत बेचैन परेशान हो जाता है और वह लेट जाता है। कुछ देर बाद कांति नाइट ड्रेस में कंधे पर तौलिया डाल ले, चप्पल फटफटाता, सीटी बजाता बाएं दरवाजे से कमरे में